हाँ, गुरिल्ला वार जो है ऐसा वार होता है जिसमें कि छावनियों पे, सैनिक छावनियों पे अपोनेंट की जो सैनिक है वो रात में छुप के अचानक बगैर किसी चेतावनी के हमला करते हैं और सुबह वो फिर भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। इसको हम कहते हैं गुरिल्ला वार। एक हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मनसबदार एंड जागीरदार। मनसबदार, देखिए मनसबदार क्या है। मनसबदार आर दोज पीपल who has some position in the court of मुगल एम्पायर, जिनका कुछ रैंक होता है। मनसबदार, जिनके पास कोई अथॉरिटी होती है, उनको हम मनसबदार कहते हैं। कहते हैं कि देखो, as the empire expanded to encompass different region in the Mughal recruited diverse bodies of people from a small nucleus of Turkish noble. They expanded to include Iranis, Indian, Muslim, Afghan, Rajput, Maratha and other groups. कहते कहते जैसे जैसे मुग़लों की जो है टेरिटरी बढ़ती जाती है, साम्राज्य बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इनके यहाँ इनको हेल्प करने के लिए बाकी जो कॉर्टियर होते हैं उसमें ईरानी होते हैं, तुर्क होते हैं। अब उनको छोड़ के बाकी लोगों का भी हेल्प ग्रुप, बहुत सारे मेंबर इंक्लूड होने लगते हैं, जिसमें मुस्लिम भी हैं, ईरानी भी हैं, और बहुत सारे राजपूत भी हैं, अफगान भी हैं, मराठास भी हैं। ओके, सो द टर्म मनसबदार रेफर टू एन इंडिविजुअल, एक ऐसा इंडिविजुअल है हु होल्ड ए मनसाब मीनिंग ए पोजिशन और रैंक, कि मनसबदार आर दोज पर्सन who has a mansab, a position or a rank in the Mughal court. Okay. अब कहते हैं इट वाज ग्रेडिंग सिस्टम यूज बाय द मुगल टू फिक्स, ये मनसबदार जो थे ये ग्रेडिंग सिस्टम से फिक्स होते थे। एक्चुअली इसमें तीन चीज़ें थी। फर्स्ट रैंक, जिसको आप पद कहते हो, सेकेंड सैलरी, उनका वेतन, और थर्ड है मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो कहता है रैंक एंड सैलरी वे आर डिटरमाइंड बाय ए न्यूमरल वैल्यू कॉल्ड जत, जत के द्वारा। अब जत क्या है, ये जत हम जानेंगे कि ये पोजीशन उनका पावर बताता था, उनकी सैलरी निर्धारित कर देती थी। तो आप पीछे आ जाए तो देखिए जत रैंकिंग थी कि नॉवल विथ ए जत ऑफ 5000 वे आर रैंक हायर देन दोज ऑफ 1000 इन अकबर रीजन। There were 21 Mansabdar with a rank of 5000 Jat. By Aurangzeb region, once again, novel with a Jat of 5000 were ranked higher than those of 1000. जिनके पास जत कितना था 5000, वो 1000 जत वाले से उनको उनका पावर ज़्यादा था, उनका रैंक बड़ा था, उनकी सैलरी ज़्यादा थी। अकबर के रीजन में 29 ऐसे मनसबदार थे, जबकि औरंगजेब के पीरियड तक आते आते इनकी संख्या बढ़कर के 79 हो गई। हाँ, याद रखें कि इन मनसबदार की जो सैलरी होती थी यह उस जगह पे प्राप्त जो रेवेन्यू है उन्हीं से ले करके इनको वेतन दिए जाते थे। तो अब एक प्रॉब्लम आ सकती है कि औरंगजेब में अगर 79 मनसबदारों की संख्या हो गई तो निश्चित रूप से राजकोष पे एक बड़ा सा प्रभाव पड़ा होगा उनकी सैलरी देने के लिए। तो क्या उसका इम्पैक्ट होता है, हम आगे देखेंगे। देखो, दिस मनसबदार मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और कॉर्लीमैन। कहता है कि इन मनसबदार जिनको मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वे सवार जो घोड़े पर चलते हैं, सैनिक कह सकते हो, और स्पेसिफाई एक निश्चित संख्या में वो सवार रखें, सैनिक रखें। और इसके लिए क्या करते थे, द मनसबदार ब्रॉट हिज कॉर्लीमैन फॉर रिव्यू, इसके लिए वो उसका रिव्यू भी कराते थे। वे अपने सैनिकों को, घोड़ों को जो है दगवाते भी थे, उनका रजिस्ट्रेशन भी होता था सैनिकों का, और तब उसके अनुसार उनको सैलरी उन सैनिकों के लिए उनको वेतन प्रोवाइड किया जाता था। मनसबदार रिसीव देयर सैलरी एज ए रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर, और जो मुग़ल शासक जागीर प्रोवाइड कर देते थे, उस जागीर से प्राप्त जो रेवेन्यू था, इसी रेवेन्यू से मनसबदारों को सैलरी प्रोवाइड की जाती थी।
देखो एक कंडीशन ये है कि यही औरंगजेब के शासनकाल में जब ज़्यादा से ज़्यादा मनसबदार हो गए तो अब इनको जागीर मिलने में प्रॉब्लम हो गई। अब सभी मनसबदार को जागीर नहीं मिलती थी, उनको लंबा लंबा वेट करना पड़ता था। तो जब भी उनको जागीर मिल जाती थी वे चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू को कलेक्ट कर लेना, जिससे कि किसानों का प्रेजेंट के लाइफ पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और यही कारण है कि बहुत सारे औरंगजेब के बाद जो मनसबदार हुए हैं वो ग्रुप या प्रेजेंट का ग्रुप जो है इनके खिलाफ रिबेल कर देता है। सो नेक्स्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे।